लोक और लोगों का रस जानने वाले भगवान बुद्ध हैं। उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म, उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, वर्तमान वर्ती भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए साथ में 10 दिन के शिविर के लिए प्रयोजित हुए सभी कुल पुत्रियां और पग के तौर पर प्रयोजित हुए या उपसंपन्न होकर के शासन को अपना योगदान देने के लिए समर्पित हुए। भिक्षु संघ की सभी कुल पुत्रियां और इस शासन को चारों तरह के पुरस्कार दे करके, निश्रय दे करके भिक्षु भिक्षुणियों और सभी प्रवृत्त लोगों का पालन पोषण करने वाले सभी उपासक उपासिकाएं, इनके सहयोग के बिना न तो कुलपुत्र कुलपुत्रियां उत्पन्न हुआ करते हैं, इनको सहयोग के बिना न ही इस शासन को किस तरह से पुरस्कार आदि मिल पाते हैं, उनका पालन पोषण हो पाता है। सभी मिलकर के भिक्षु भिक्षुणी संघ अपना काम करते हैं तो उपासक उपासिकाएं पुण्य संचय करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, छोटे से लेकर बड़े बड़े राजे महाराजे भी शासन को मजबूत करने में धन संपत्ति ही नहीं अपने संतानों को देकर भी समर्पित रहे और उसका उनको लाभ मिला। वर्तमान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं उपासक उपासिकाएं अपने पुण्य को किसी न किसी तरह बढ़ाते रहते हैं। जो समझदार उपासक उपासिकाएं हैं वो जीते जी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, सत्कार गौरव करते हैं। न रहने पर उनके पुण्य को बढ़ाने के लिए कुशल कर्म करते हैं। ऐसे आज का भोजन दान उपासक अवतार चंद यूँ तो पोलैंड में है, अभी उपासिका उनको दिखा रही है। समय 2 साल 3 साल पहले प्रवचित हुए शासन में आकर के बड़े श्रद्धावान उपासक हैं उनका परिवार। तो अपने पिताजी की बरसी के उपलक्ष्य में आज उनकी पुण्यतिथि है, तो अपने पिता के पास उनको छाया की तरह रहे। बहुत अच्छे उनके पिताजी भी थे, बहुत खुली छूट दी, मेरे पास बीच बीच में आते थे और वो कहते बनते किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जाता मैं, लेकिन यहाँ हमारे पास आ जाते थे। एक जगह जाते थे लेकिन पक्के तौर पर नहीं, कभी कभी हमारे पास आ जाते थे। तो इस तरह से उनकी श्रद्धा थी। तो इस श्रद्धा की वजह से गांव में कोई भी व्यक्ति बुद्ध को मानने वाला नहीं था। गन्ना पिंड में कोई भी रास्ते चलने वाला नहीं था। ये पहला व्यक्ति राजकुमार के माध्यम से जुड़े और प्रवचित भी हुए, उसके माध्यम से फिर और दूसरे लोग भी आए उनकी वजह से। तो दान पुण्य कुशल कर्म करते हैं, अपनी माता करते हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने परिवार के प्रति बच्चों को पालन पोषण करते हैं, करना ही चाहिए। तो अपने पिता के पुण्य को बढ़ाने के लिए उनको उपकारों को समझते हुए आज बड़ा उत्तम हुए मना के दान दिया है। और आज के दान में उपासिका सुनीता चंडीगढ़ से हैं, रात को रुकी थी, रात 2-3 दिन रही, वो चली गई। उन्होंने भी खीर बनाने का कहा, बनते हम खीर अपनी ओर से दान करेंगे, तो खीर बनाई। और समझदा समझ से राम निवास जी हैं, हमने कहा हर दिन जो भी भोजन होगा, चाहे बिहार की ओर से हो, चाहे कोई और दान करता है, हमारे माता जी के पुण्य को बढ़ाने के लिए उनके देश से हम हर बार रोज सम्मिलित होंगे। तो उनका भी दान है, आके बना भी रहे, काम छोड़ करके लग जाते हैं। इस दान को पूरी तरह से लिए इस रूप में, भोजन के रूप में उपलब्ध कराने तक परिश्रम करने वाले ये विजय बोधी हों, चाहे नंद कुमार हों, शिव कुमार हों या इंदर हों, और ये उपासिकाएं करके ये लोग भी लगी हैं, मस्जिद आके सब लोग अपनी सेवा में लगे। सभी उपासक उपासिकाओं मिल करके कुछ अपने घर से बना के लाए उपासक, और अपने खीर पूरी और हलवा कुछ ऐसे बना कर लेके आए। सभी उपासक उपासिकाएं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, करना ही चाहिए। पुण्य सा कर्म खुद करना, उसमें सम्मिलित हो जाना अच्छा ही होता है। तो आज का जो दान ताचंद ने अपने परिवार को से किया है, अपने पिता के उद्देश्य से, उनके लिए, हालांकि उन्होंने कहा था कि यहीं आके दान कर लेते, माता जी तबीयत खराब हो गई इनकी तो वो आ नहीं सके। और ताचंद तो पोलैंड में है, उपासिका 2 बच्चों को संभालना कठिन होता, फिर भी आई, बनते हम आएंगे और भोजन पानी हमारे बन जाए, हमारी सेवा हो जाए तो अच्छा है। जितना बन सका बनाया, बाकी राशन राशन लेकर भी आए हैं, तो वो भी भिक्षु संघ कभी इनका उपयोग करता रहेगा। हम बार बार बनते जी भी कहते रहते हैं, हम सब लोग कहते रहते हैं, संसार में पुण्य संचय करने के लिए कोई साधन नहीं, त्याग करना पड़ता है, दान पुण्य करना पड़ता है। और श्रद्धा चित्त से, प्रसन्न चित्त से ये काम करते हैं,
बहुत बार बोला है, कुपेन दाना सुमना दतंग चित्तंग प्रसादय तत्वत्तमना होती है सही संपदा। दान यज्ञ की यही संपत्ति है कि दान करने से पहले, दान करते समय, दान करने के बाद, तीनों अवस्था में कोई उपासक, कोई उपासिका, कोई भी दान दाता अगर दान देता है तो उनका एक पुप्पंग युक्तान 80 कोटि कप्यंग दुर्गतिंग ना बिजानामी पश्चिम फलंग, उसमें कहते हैं तथागत ने कहा कि एक पुण्य युक्तान है, ऐसे 3 तरह से चित्त की चेतना बना करके दान करने से पहले, दान करते समय, दान करने के बाद में प्रसन्नता अनुभव करते हुए एक फूल का दान किया। ये फूल पड़ा इस तरह के, एक फूल का दान करने से 80 करोड़ कल्प तक दुर्गति को नहीं देखता। दुर्गतिंग ना भी जानामी, में दुर्गति को नहीं जानता। सम्यक संबुद्ध जैसा कहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुण्य कितना बढ़ता होगा। चित्त की चेतना बहुत फल देने वाली होती है, बहुत सुख देने वाली होती है। तो ऐसी कुशल चित्त से, अच्छे मन से भरपेट भोजन दिया अन्य तरह का बना करके, रात में रुक करके नाश्ता ही बनाते हैं, सुबह भी भोजन पानी में लग जाते हैं, अपने सारे काम छोड़ करके लगे हुए हैं, समर्पित भाव से परिवारों से आकर भी दान पुण्य करते हैं। बहुत अच्छा है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, साल में एक आध बार आता है। इतने बड़े प्रवचनों को गृह ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे, ऐसे गृह त्याग करके जो बुद्ध शासन में आकर के कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे कुलपुत्रियां अपने अपने परिवारों को छोड़ करके आए हैं। बड़े थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन आए हैं, कुछ न कुछ सीख सके। यही सीखा हुआ अपने बच्चों को देंगे, परिवार को देंगे यार, और आदि बंधु जो लोग संपर्क में आ जाए उनको देंगे, जिससे वो भी समाज पर चलने वाले बन जाएं, उनको शिक्षा संस्कार मिल जाए, उनका जीवन अच्छा हो जाए। संसार में बहुत सारे दुख ऐसे पैदा हो जाते हैं जो व्यक्ति खुद ही करता रहता है, और कुछ तो दुख प्राकृतिक हैं, वो तो चलते रहते हैं जब तक जन्म चलता रहता है। ये कुछ दुख ऐसे होते हैं खुद ही पैदा कर लेते हैं, अज्ञानता बस, ना जानने की वजह से, या उन बातों को नहीं समझ सुन पाए हैं जिनको ऐसे जीवन अच्छा बन जाता, वो दुख पैदा नहीं होता जो अज्ञानता बस, या यूं ही हम अंधमानता मुलझ करके करते रहते हैं, उनसे बच जाते हैं। और दान पुण्य तो सभी करते हैं, लेकिन दान कहाँ कैसे करना चाहिए इस बात को जान समझ लेते हैं, तो जाने हुए लोग ही समाज को बताते हैं, तभी समाज में बात बढ़ पाती है। ऐसे ही आप देख रहे हैं बार बार बनते जी परिश्रम प्रसाद करके धर्म सिखाते बताते, इसीलिए जानना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें इस शासन में आकर के बुद्ध की शिक्षाओं को समझना चाहिए, समझ करके दूसरों को आगे आगे ले जाना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसी भावना करते हैं। तो ऐसे जो जो भावना करने वाले लोग हैं बार बार इकट्ठे होते हैं सीखने के लिए, इसीलिए पूज्य बनते जी परिश्रम प्रसाद करते, सिखाते भी है। आगे से आगे बात बढ़े नहीं तो सिखाने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सीखने वालों की होती है। तो अगर सीखने वाले ठीक से सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानना भी चाहिए, भगवान की शिक्षा में ऐसा आता है। एक छोटी घटना बताई नहीं थी, बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। केसी नाम का व्यक्ति लोगों ने पढ़ा होगा, अंगोत्तर निकाय में आता है, केसी सूत्र केसी सूत्र में आता है कि केसी नाम का व्यक्ति भगवान के पास आता है, प्रणाम करके बैठ जाता है। वो घोड़ों का शिक्षक है, अश्व शिक्षक है, घोड़ों को शिक्षा देने वाला है। तो वो बैठ जाता है, तथागत चित्त की चेतना जानते हर व्यक्ति को, लोग भी तो है संसार का रहस्य जानने वाले हैं, हर व्यक्ति के बारे में जानने वाले होते हैं। तो जानते हुए उसको पूछते हैं, कैसी तुम तो अश्व शिक्षक हो, घोड़े को शिक्षा देने वाले हो, अपने घोड़ों को कैसे सिखाते हो? तो वो कहता है, बनते जो घोड़ा शिक्षित होने के योग्य होता है उसको मैं नम्रता से सिखाता हूँ, कठोरता से सिखाता हूँ, कठोरता नम्रता दोनों का उपयोग करके सिखाता हूँ। ऐसे में घोड़ों को ट्रेनिंग देता हूँ। भगवान बुद्ध बोले, कैसी जो घोड़ा अश्व ना कठोरता से सीखने वाला हो, ना नम्रता सीखने वाला हो, ना कठोरता नम्रता दोनों का उपयोग करके सीखने वाला हो, उसके लिए आप क्या करते हो? वो बोलता है, बनते मैं उसको मार देता हूँ। क्यों मार देते? इसलिए कि मेरा शिक्षक कुल है वो बदनाम ना हो जाए, कि ऐसा कैसी जैसा शिक्षक घोड़े को शिक्षित नहीं कर सका, इसलिए मैं उसको मार देता हूँ। कैसी बोला, बनते आप भी तो बड़े उत्तम शिक्षक हैं, आप अनुपम शिक्षक हैं, आपके जैसा तो कोई अद्वितीय शिक्षक है कोई है भी नहीं। बनते आपकी प्रतिद्वंदता में कोई भी नहीं ऐसा जो आप जैसा शिक्षक हो। आप भी लोगों को शिक्षा देते हैं, जो विनयी लोग हैं, विनीत हो सकने वाले लोग हैं, आप उनको कैसे सिखाते हैं? तथागत बोले, कैसी मैं भी ऐसे ही सिखाता हूँ, नम्रता से सिखाता हूँ, कठोरता सिखाता हूँ, नम्रता कठोरता दोनों को उपयोग करके सिखाता हूँ। बनते
जो व्यक्ति कठोरता और नम्रता या कठोरता दोनों तीनों सीखने वाले उसे क्या करते? तथागत बोले मैं उसको मार देता। बनते तथागत की शिक्षा में तो मारना पहले ही कहा जाता है, विहित नहीं है। फिर तथागत कहते हैं कि मार देता हूँ। बनते आप कैसे मार देते हैं? तथागत बोले कैसी? तथागत नम्रता शिक्षा ऐसे देते हैं, ये काया के कुशल कर्म है, ये वाणी कुशल कर्म है, ये मन के कुशल कर्म है। तथागत ये नम्रता से सिखाते हैं। यानी काया से हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, वाणी से झूठ बोलना, चुगली करना, कटुवचन व्यक्ति बकवास करना, मन से लोभ जगह द्वेष जगह मिथ्या दृष्टि हो जाना, ये 3 तरह से काया वाणी मन के कर्मों को तथा नम्रता से सिखाते हैं। कठोरता से कैसे सिखाते हैं? यानी काय दुष्चरित है, वाणी दुष्चरित है, मन का दुष्चरित है, ये दुर्गत में दुख में ले जाने वाला होता है, वो सुगत में ले जाने वाला होता है। कोई व्यक्ति काया से हिंसा करता है, चोरी करता, व्यभिचार करता है, अगर ये करता है तो दुर्गत में दुख में जाता है। और अगर वाणी से कोई झूठ बोलता, चुगली करता, कटुवचन व्यक्ति बकवास करता है, तो वो दुर्गत में जाता, दुख में, नरक में चला जाता है। तथा उसको दुष्चरित, काय के दुष्चरित के बारे में बताते हैं। ऐसे मन के दुष्चरित बताते हैं। हिंसा कहते लोभ जगाए, द्वेष जगाए, मिथ्या दृष्टि हो जाता है, दुर्गत में जाता है, इससे दूर रहता है तो सुगति में जाता है। यानी जो काय सुचरित का उपयोग करता है वो सुगति में जाता है, काय दुष्चरित का उपयोग करता है वो दुर्गत में जाता है। नम्रता कठोरता दोनों का सिखाने का मतलब ये होता है, तथागत कहते हैं ये काया का यानी हिंसा करना काया का दुष्चरित है, लेकिन इससे व्रत रहना साथ साथ दोनों को बताते हैं। इससे व्रत रहना ये सुचरित है, ये सुगति का ये दुर्गत काम है। ऐसे तीनों के बारे में बता देते हैं। ऐसी वाणी का बताते हैं, ये वाणी का सुचरित है, ये वाणी का दुष्चरित है। हम दोनों को साथ साथ बता देते हैं। ऐसा होता नहीं एक तो किसी कुशल काया के सुचरित बता दिए, काम खत्म, काया के दुष्कर्म बता दिए किसी को तो ऐसे रोक देते हैं। लेकिन कभी कभी कहते दोनों को साथ साथ समझा देते हैं, भाई ये काया का कर्म अच्छा है, ये काया कर्म बुरा है, इसे सुगति मिलती है, दुर्गति मिलती है। फिर ऐसे वाणी कर्म अच्छे हैं, सुचरित में आता है, दुष्चरित में आता है। इसके ऐसे झूठ बोलना, चुगली करना, व्यक्ति बकवास, ऐसे मन के कर्म बता देता हूँ। साथ साथ ऐसे दोनों को बता, तथागत का ये है। बनते आप कहते हैं तथागत मार देते हैं। तथागत बोले हे केसी, जो व्यक्ति विनीत नहीं हो सकता, जो तथागत की शिक्षा को नहीं समझ सकता, अनुशासन करने पर अनुशासित नहीं होता, तो तथागत उससे बात नहीं करते, उससे संवाद नहीं करते, उसको शिक्षा नहीं देते। नहीं तथागत देते हैं, नहीं तथागत श्रावक श्राविकाएं देते हैं, वो उसको किसी तरह शिक्षा नहीं देते, उससे बात नहीं करते, धर्म संवाद नहीं करते, सुचरित दुर्चरित के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो सीखने वाला नहीं है। तथागत तो आप कैसी तथागत की शिक्षा न देना, तथागत श्रावक श्राविकाओं को शिक्षा न देना, उसके लिए मारने जैसा ही समझो, क्योंकि वो दुर्गति में दुख में ही जाता, निकल नहीं सकता। तथा ऐसा कहते, वो कहता कैसे साधु साधु बनते, कितना उत्तम कितना अनुपम कहा आपने। अगर कोई धर्मवान व्यक्ति धर्म ही सिखाएगा, कोई आप जैसा द्वितीय शास्त्र जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसको उपदेश नहीं करेगा, आपके अनुसार भिक्षु भिक्षुनियां वो धर्म सिखाएंगे नहीं, सुमार्ग सिखाएंगे नहीं, जो व्यक्ति सीख नहीं सकता उसके लिए कहा है, तो उसका तो सचमुच नष्ट हो जाना, मर जाना ही है। समझ गया बनते साधु साधु, आप भी अनुपम जो उपदेशक हैं, अनुपम शास्त्रा हैं, ऐसा वो प्रसन्नता व्यक्त करता है। वो तो कहता ऐसे बनते ऐसो मंगते भगवंतन शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संगं च उपासक होती मंग भंते धारेति अजिता के पाणुपितं शरणं गतंति। बनते मैं ऐसे अद्भुत आश्चर्य बनते, मैं आपकी शरण जाता हूँ, धम्म की संग की शरण जाता हूँ, आज से मुझे जो है न जीवन भर अंजलिबद्ध अपना उपासक धारण करे, ऐसा वो कहता है। उपासक पहले नहीं था, लेकिन उपासक बन जाता है। तो कहना चाहते थे कि पूज भंते जी जो देश ना देते हैं, सीखने वाले हैं तो सिखाते रहते हैं। कोई भी कुलपुत्र कुलपुत्री, आप भी लोगों के बीच में जाते हो, जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं कि चलो सीख जाए। जितना जितना आप जानते हो उतना लोगों को बताते, अपने बीच में आती बंधुओं के बीच में जाकर कहते हो, संपर्क में आने वालों को बताते हो सकता किसी बात समझ में आ जाए, आ जाती है, और वो खींच खांच के लेके आते हो। यहाँ तो लेकर तो ऊपर की बातें बनते पूज बनते जी बता देते हैं, भी कुछ समय मिलकर के बता देते हैं। बनते जी कहते मेरा नाम लेकर गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा नहीं लेके कहते मुझे, पर कहते प्रज्ञा बोधी बहुत झूठ मूठ प्रशंसा करता है। हम संघ की नहीं व्यक्तिगत कर रहे होते, संघ की बात, संघ में तो महान गुण है ही, संघ तो अतुलनीय है ही, ये तो अथाह समुद्र है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत बात करता हूँ कि बनते अनुकंपा करके बता देते हैं।
संसार में बहुत गुणवान लोग हैं, कोई कभी नहीं, लेकिन अपने संपर्क में आते उन्हीं की तो बात कर पाएंगे, जिनको सुना उनके तो कह पाएंगे, जिनको समझा उन्हीं के तो कह पाएंगे, हम कह देते हैं। तो बनते जी अनुकंपा करते सिखाते हैं, इसलिए समझ में आता है कि ये श्रवण कुमार भरत व्यास जी पहले किसी को और लेकर आए थे, अभी 2-3 लोग और लेकर उपासिका बहन को लेकर के आए, जो बैठी उधर क्या नाम का मुझे प्रवेश नाम याद नहीं है, क्या रखा है खुद कुछ भी, इस तरह से इनको लेकर ये खुद पढ़ाने जाती थी। ऐसा इन्होंने बताया था कि कुशीनारा में जो लगता है शिविर, उसमें ये पढ़ाती है। बहुत से लोगों को बुला बुला के लाते, तुम चलो सही, बार बार जाते हो, इधर भी जाके देखो बनते जी क्या सिखाते हैं। ये हम लोग गए हैं 2-4 बार, जहाँ हमने सीखा है वो कैसा है, तुलना तो कर सकते हो, अच्छा बुरा तभी तुलना कर सकते, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, ये तो चाहिए, तुलना के बिना कैसे संभव है, आप कैसे समझ पाएंगे अच्छा ये है बुरा ये। एक ही जिसको मिलता चला जाता है, उसकी बुद्धि इतनी भी नहीं होती, जो एक मिल रहा वो सचमुच ठीक है कि नहीं है, तो तुलना करने का कुछ ना कुछ जानना ही पड़ता है, जानने समझना चाहिए कौन उत्तम है कौन नहीं है। इस तरह से बार बार सभी लोग मिलके अपने काम छोड़ते, कुछ नए लोग बनते, कुछ पुराने आते, बूढ़े बुजुर्ग ऐसे उनको भी लेकर के आए हैं, चलो कुछ ना कुछ सीखे, किनारे पे जाते जाते भी सीखें। कम तो हम सभी किनारे पे ही रहते हैं, हमेशा ऐसी बात नहीं कोई किनारे पे होता है, सभी किनारे पे ही लटके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिखता है ना लोगों को, तो इस तरह से लेके आते हैं, प्रवृत्त करते, चाहे उपासिका जो उपासक, सबको ये ऐसा समझ में आता है कि आपने कुछ जाना है, आपकी जिज्ञासा है कि और लोग भी जाने और लोग भी समझे, उनको मिल जाए। हो सकता है हमसे सीधे न समझ पाते हो, तुम तो मेरे जैसे ही हो, तुम क्या 2-4 बातें समझा देते, हम लोग, आप भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं। सामान्य व्यक्ति बात करता है, वही बात कोई बड़ा समाज में प्रतिष्ठित है वो करता है। अगर कोई संत कर देता है, महापुरुष कोई विचवादी का, तो उसको लोग पक्का ही से समझ लेते हैं, कोई तर्क करने वाले हो जाते हैं, बल्कि समझ ले इन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा। ऐसे कितने आते बनते जी, आप समझाओ जी बच्चा बहुत बदमाशी का फोन करता, माँ बाप रोज समझाते रहते हैं कि फोन छोड़ता नहीं, ऐसे बच्चा मेरा ऐसा छोड़ता नहीं, बनते आप कहो, मुझसे कहलवा देते हैं, वही बात अपनी वाली, मुझसे कहो फोन बंद करो, मुझे कह रही होती फोन बंद करो, कहो इसको, मैं कहता फोन बंद करो भाई, आप नहीं देखना, तो कई बच्चा मान लेता है, वो उनका ही कहा शब्द मैं बोल देता हूँ, जैसा वो कहती वैसे ही कह देता हूँ। अब फोन नहीं देखना मनते, मैं बहुत कहती हूँ, समझता नहीं है, आप कहो उसको फोन नहीं चलाना, फोन बंद करो, उनके फोन बंद करो, आप नहीं चलाना, ठीक है, वो कहता है ठीक, कहते बनते मान गया थोड़ा सा, कुछ दिन तक तो माना, अब उसको क्या लगा कैसे लगा वो कैसे जाते, बनते ने कहा था ना फोन नहीं चलाना, उनको बहाना मिल जाता कहने के लिए, बनते ने कहा था ना फोन नहीं चलाना, मत चलाओ, ठीक है, तो ऐसे करके वो बच्चों को ऐसे बहाने से, अपने कहने से मानती नहीं है, तो बनते वाली बात डाल करके वो अपनी माँ समझा लेती बच्चे को। तो ऐसी कई सारी बातें होती है कि आप मिलके, तो चलो वहां जाके सुन लेना, बहुत सारी बातें यहाँ पढ़ी आप बता देते, लेकिन और पक्की करने के लिए तुम अपनी मनगढ़ंत कहते हो, कैसे कहते हो, चलो खुद ही सुन लो जाकर के। इस तरह से आप पकड़ के लोगों को किसी प्रेरित कर करके लेके आते हो, और वो उपासक के पास आप पे विश्वास करते, तभी तो अकेले बिना परिवार को साथ जोड़े थे। मैं समझता हूँ उपासक बहन को लेकर के आए कि उपासक के साथ में आई ना, कोई ये ना कहे तो चलो उनको भी लेके जाते हैं ना। नागवंशी जी ऐसे जो बहुत फोन करते करते कुछ पूछते रहते, इनको भी खींच खाच के लाए, चलो सुनो तो सही, आप भी चलो ऐसे करके। धर्मवान है, यहाँ रहे तब भी सीखते रहे, वहां भी सीखते रहे होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो उलझी होती हैं, आज 2 दिन में नहीं सुलझ पाएंगी, लेकिन आखिरी समय आते आते, लेकिन बहुत सारी बातें सुलझती चली जा रही हूँ, मैं समझता हूँ। मंत्री का तो हम प्रशंसा करते हो, जिस तरह से विधि से समझाते, कैसे उदाहरण कोई समझाता है, आप ही देख लेते, आप अनुभव से बताते, बोर्ड पर लिखा था, आप पढ़ रहे थे, इनमें से कौन सा व्यक्ति आपको लगता है कि कुशल कर्म कर सकता है? थोपते तो नहीं है बनते जी कि आप थोप देते हो, नहीं, आपको इनमें से 8 बातों में धम पाया सुख बताया कल, ये 7 बातें लिखी, 8वीं बात ये लिखी, आपको कौन न्यायसंगत लगती है, आपको क्या लगता है? आपसे पूछ लेते हैं, फिर भी इधर उधर कर देते ना, गड़बड़ से कहते तभी समस्या आती है। समझ कर भी क्यों नहीं समझना चाहते, तो समझाने के बार बार प्रश्न इसलिए किया जाता है कि जानते हैं, बताते हैं कि लोग सुमार्ग पे आ जाएं, सदमार्ग पे आ जाएं, अच्छे रास्ते पर चले आए, उनको सुख मिले, सुगति मिले। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, ऐसे बंते जी ने बताया था और आर्या जी ने रात को बताया था किस तरह से कैसे कितना दुर्लभ है ना, मुश्किल कठिन है, बहुत मुश्किल है मनुष्य का जन्म, सचमुच अद्भुत है। तथागत ने कहा था कि एक फंदे का जाल लेकर कोई समुद्र में बैठ जाए, वो कहे कि कच्छू फंस जाएगा, इसमें काना कच्छू एक आंख वाला रहता है, क्या फंस सकता बनते? बहुत मुश्किल है, समुद्र बड़ा विशाल है, वो एक फंदे का जाल है, फंसना बहुत मुश्किल। 100 साल में एक बार मुंह निकालता है काना कच्छू, एक आंख वाला कछुआ, तो वो उसके बाद फिर डूब जाता है, फिर कहाँ निकालेगा, अगली बार फंस जाकर नहीं पता बनते, मुश्किल है, असंभव सा लगता है। तीसरी बार नहीं, बहुत कठिन है बनते। हो सकता है तथागत कहते कछुआ फंस भी जाए, लेकिन मनुष्य का जीवन उससे भी दुर्लभ है। तो कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है, न समझ पाने से बेचारे सदुपयोग नहीं कर पाते।
समझना चाहते समझ लेते हैं, निश्चित रूप से उनको लाभकारी होता है, सुख देने वाला होता है। तो आप लोग आए हो, आप लोगों को यहाँ सिखाने के लिए पूज भंते जी ने हम पकड़ते सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सिखा बता रहे हैं, अच्छे से सीखो। और आपको सीखने सिखाने में जो सुविधा दे रहे हैं, ये उपासक उपासिका अपने धन संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, अपने कामों छोड़ करके खाना पीना बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे घुटने टेक टेक करके प्रयास करके परोसते रहते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से अनुकंपा करते हैं, कुछ बोल भी दो तो सहन करते हुए, नम्रता ही, कभी इनको थकान से महसूस नहीं होती इनके चेहरों पर काम करते हुए कि हमारा भिक्षु संग सुख से रहे, ऐसे इनके चेहरों पर दिखता है। सुबह उठ करके हम लोगों के साथ ही उठ जाते हैं और आसपास में प्राणायाम लग जाते हैं, रात को देर तक काटते छानते बनाते रहते हैं कि समय पर बन जाए। क्योंकि मैंने कल परसों ऐसे कह दिया, कल हम आज तो नाश्ता तो लेट कर लिया कि खाना लेट नहीं खाएंगे, 2 बजे नहीं खाएंगे, ऐसा कल कह दिया था। तो उनको लगा अरे बाप रे ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले ही उठ करके सब तैयार करके रख लेते हैं। तो परसम पुरुषार्थ इनके बगैर संभव नहीं है। तो इन सबका बड़ा पुण्य है, बड़ा कुशल कर्म है, हर साल करते हैं। सभी उपासक उपासिका दान पुण्य किया है, कोई मिठाई लेके आया, कोई और घर से बना के लाया, पुण्यशीला भी मिठाई लेकर के आई, तो थोड़ा सा तो हम 2-3 लोग दे दिया, बुढ़ापा अपना असर दिखाता, कहते अब सबको देना कठिन है, मेरी कमर टेढ़ी हो जाती है। तो फिर उनको कहा कि तुम मेरा दान बांट करके आओ। इस तरह से पुण्यशीला भी अपना बंटवारे थे विजय बोधी किसी से, इनसे सबसे, इस तरह से सबने मिलकर के बाद कुशल कर्म किया है। सबके दान पुण्य का कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ भिक्षु संघ की ओर से, भिक्षु संघ की ओर से, सभी उपासक उपासिकाएं सुगति के लाभी बने। ये दान पुण्य अवतार चंद ने जो दान पुण्य किया है उनके पिताजी के उद्देश्य से, उनके पिताजी को पुण्य मिले, अवतार चंद को भी सुख मिले, सुगति मिले, ये दान पुण्य सभी आदि बंधुओं के लिए। और रामनिवास जी हैं, माता जी के उद्देश्य से 10 दिन तक लगातार करने लगे हैं, उनको भी पुण्य मिले, वो भी सभी और बनाने वाले, सहयोग करने वाले, हर तरह से सबको पुण्य मिले, सभी सुगति के लाभी बने, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सम्मोहनं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानि धम्मानुसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सुखी हो सुखी। सब लोग बोले साधु साधु साधु। आराम से ये फोन सीधा करो, बनते तरफ गिराते जाओ, पानी गिराओ, बोलो महासमुना आर्य समना सद्दिदान देमं पूजेमि इमानि च भोजनानि सपरिखाराणि उपानि दीपानि सद्दिदानं परिखाराणि देवं पूजेमि इदं मे दानम् इदं मे शीलम् इदं मे भावना निपानस्य पच्या होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे यक्खा सब्बे नागा सब्बे गंधर्वा सब्बे प्रेता सब्बे देवता सब्बे पिपला सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु साधु साधु। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। दुःख पत्ता जनि दुःख भय पत्ता जनि भय सुख पत्ता जनि सुख तो सत्ते विपानिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा दन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्व
पावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलं वत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च ते दुःखं बन्धानि सपथो आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानां महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु तं परन्ति सभ्येन्द्रियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। सभी संकल्प पूरे हो, सभी करें, सभी